नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और चार्ट के चर्चा में एपिसोड में। आज हम थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों। आज आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम कुछ पोजिशनल मोमेंटम ट्रेड्स किस तरीके से लिए जाते हैं, उनको किस तरीके से बैक टेस्ट कर सकते हैं और क्या उनका रिजल्ट है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए पहले समझते हैं ये सिस्टम किस तरीके का है। तो इसमें एक एंट्री कंडीशन एक ही है। अगर आप देखें स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है, वीकली आरएसआई फॉर पीरियड 100 क्रॉसिंग अबव 55। यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 2 साल से वो कंसोलिडेशन के मोड में था स्टॉक, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पे 100 पीरियड और ये जो है वीकली पर 55 का जनरली क्या होता है, मेरा 1 साल होता है, और हम क्या कह रहे हैं 100 पीरियड। तो अप्रोक्सीमेटली 2 साल तक वो कंसोलिडेशन था और उसके बाद उसका प्राइस मोमेंटम में आता है, तब हम उसमें एंट्री लेते हैं और एग्जिट कब लेते हैं, तब वही आरएसआई या तो 50 के नीचे आ जाए या एक डाउनट्रेंड चैनल होता है जो कि 62 पीरियड यानी कि 1 साल का लोवेस्ट लो अगर उसका नीचे गिरने लग जाए, तब भी हम उसमें से एग्जिट हो सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको दिखाते हैं कि इस स्ट्रेटेजी ने अगर हमने इसको कंटिन्यूअसली फॉलो किया होता तो क्या रिजल्ट जनरेट किए होते। तो दोस्तों चलते हैं सीधा हमारी रिसर्च लैब में, और रिसर्च लैब में हम इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, यहां पर हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जहां पर हम सब कंडीशन रूल बना सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर डिफाइन एज के द्वारा दिया जाता है, और वहां से अगर आप चाहें तो अपना रिसर्च लैब यहाँ पे कुछ भी रूल्स बनाकर यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है डिफाइन एज की, ये केवल एक रिसर्च लैब है जहां पर हम रूल्स को बना सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक सिस्टम बिल्डर है। सिस्टम बिल्डर में हमने क्या किया, यहाँ बहुत सारे सिस्टम बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक सिस्टम हमने बना दिया कि अगर आरएसआई पिछले वीक में 55 से नीचे थी और अगर ऊपर है, तो अब इस वीक में ऊपर है तो उसमें एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पे एक एग्जिट रूल भी बना दिया कि अगर पहले 50 से ऊपर थी और फिर सिर्फ अगले वीक में वो 50 के नीचे आती है, या हमने एक और कंडीशन लगाई यहाँ पर कि लोअर बैंड ऑफ 62 पीरियड डाउनट्रेंड चैनल लोवेस्ट लो अगर गिरता है तो भी वो एग्जिट हो जाए। चलिए दोस्तों आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चार्ट को हम वीकली कर देंगे, क्योंकि हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, तो ये लॉन्ग ओनली कंडीशन होगी, राइट। तो ये लॉन्ग ओनली कंडीशन है। यहां पर हम सपोज करो, हम इस स्ट्रेटेजी को सपोज करो, एक पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्स बनाना पड़ेगा। यूनिवर्स में हम एक काम करते हैं, निफ्टी द्वारा दिए गए 500 स्टॉक के जो ग्रुप है उसके ऊपर इसको हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम जाते हैं निफ्टी में हम चूज करते हैं इसको, सपोज कीजिए निफ्टी 500, और निफ्टी 500 में हम इसको यहां पे दे सकते हैं। चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं रिसेंट 10 इयर्स के लिए, सपोज कीजिए 2014 से लेकर अब तक का इसको टेस्ट करते हैं, और यहां पर हम कंडीशन डाल देते हैं एंट्री की कंडीशन क्या थी, आरएसआई 100 के ऊपर, जब आरएसआई 155 के ऊपर जाएगा तो एंट्री करनी है, और आरएसआई जो है एग्जिट यहां पर हमें करना है। और यहां पे हम कहते हैं कि भैया इसको आप हमें चला के दिखा दीजिए। अभी ये स्कैनर चल रहा है और ये हमें क्या बताएगा कि इस तरह के स्टॉक्स ग्रुप पर ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो यहां पर हमें पिछले 10 सालों में जिस स्ट्रेटेजी ने जिस टाइप के स्टॉक्स के ऊपर कुछ काम किया होगा, वर्क किया होगा, वो हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा रिजल्ट दोस्तों। तो अभी ये स्कैन कर रहा है, चलिए इसका वेट करते हैं थोड़ी देर और अपने डिस्कशन को रिजल्ट आने के बाद आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए, अगर आप कि तो यहां पर अगर आप देखें तो ये स्कैन खत्म हो चुका है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक रेशो होता है, एक्सपेक्टेंसी रेशो। अगर एक्सपेक्टेंसी रेशो अगर आपका 0.0 से बड़ा होता है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। इसको जब हमने सॉर्ट किया दोस्तों, तो आप देखें यहां पर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर ये नेगेटिव भी है, ये देखिए। तो यहां पर अगर आप जाएंगे, यहाँ पर 0 या नेगेटिव है, तो इन स्टॉक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। आइए चलिए कुछ स्टॉक्स इसमें देखते हैं और किस तरह का उन्होंने रिटर्न जनरेट किया वो भी देखते हैं। अगर आप देखें, अच्छा ये क्योंकि हम 100 वीक्स की बात कर रहे हैं, 2 साल का मिनिमम ब्रेकआउट देख रहे हैं, उसको फिर नीचे आने में भी उतना टाइम लगेगा, तो ये कोई
इमीडिएट आपको रिवार्ड नहीं देने वाली है दोस्तों। चलिए पहला स्टॉक हम इसमें पकड़ते हैं, ये वाला। आइए अब देखिए इसमें पूरे पीरियड में 2014 से लेकर अब तक केवल और केवल, अगर आप देखें इसका चार्ट भी देखेंगे, केवल 3 ही ट्रेड आए हैं जिसमें कि एक लॉस मेकिंग है। आइए अब इसको हम देखते हैं कि किस तरीके का इसमें डेटा है दोस्तों। तो ये डेटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इसने अब तक की जो 3 ट्रेड है उसमें अब तक कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। आइए और चलते हैं, ये वाला एक आध हम कोटक महिंद्रा बैंक को ही देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेड डिटेल आप दे सकते हैं। यहाँ पर पहली एंट्री जो आई थी, अगर आप देखेंगे लॉन्ग एंट्री आई थी 19 फरवरी 2016 को, और एग्जिट कब हुआ है 9 मार्च 2020 को, जिसमें कि प्राइस था 665 रुपए और एग्जिट हुआ दोस्तों यहाँ पर 804 रुपए पर। तो यहाँ पर 120% का गेन मात्र अगर आप देखें 3 से 4 साल में। फिर उसके बाद एक छोटा सा एंट्री मेरा आया 2 नवंबर 2020 को, और 2023 में वो एग्जिट हुआ, लेकिन उसमें कुछ परफॉर्मेंस नहीं की। तो यहां पर ये स्टॉक देखिए। उसके बाद चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक आध स्टॉक और पकड़ लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पकड़ते हैं पुणे वाला फिनकॉर्प। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी 2017 में एक एंट्री आई 140 रुपए के आसपास, और यहां पर एग्जिट हो गई 1 साल बाद अप्रोक्सीमेटली 4% के लॉस में। लेकिन 2021 में फिर एक एंट्री आई 133 पर, जो अब तक चल रही है, क्योंकि एग्जिट डेट यहाँ पे सिस्टम बिल्डर के हिसाब से नहीं है, जो अब तक चल रही है, और वो 200% पर स्टॉक। तो आपको यहाँ पर सिस्टम को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। अब आइए इसको पूरे का पोर्टफोलियो टेस्टिंग को हम देखें। तो अगर हमने इस स्टॉक्स में सबको पूरे स्टॉक को यूनिवर्स बनाया होता और जिसमें एंट्री आ रही होती, तो आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? आप इसको बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने के बाद जिस स्टॉक में इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं उनको आप अपना यूनिवर्स बनाइए, और यूनिवर्स बनाने के बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है डिफरेंट स्टॉक्स जिसमें कि इसमें एंट्री आई है। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पर हमें मदद करता है इस चीज को लाने में। आइए हम देखते हैं एक आध स्टॉक और। टीटागढ़ जो कि आपने बहुत ही सुना होगा, बहुत ही फेमस, और पिछले कई सालों से 2-3 सालों से काफी अच्छा इसमें अपमूव बना हुआ है। अब अगर आप देखें नॉर्मल अगर हम जाते तो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम ट्रेड डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे 264 रुपए में एंट्री हुई 16 फरवरी 2015 को। इमीडिएटली अप्रैल 2015 में वो एग्जिट हो गया, जिसमें कि 60% का लॉस था दोस्तों। हम ये नहीं कह रहे हैं इसमें ड्रॉ डाउन नहीं होने वाले हैं, ड्रॉ डाउन होने वाले हैं, लेकिन जब आपकी एंट्री आएगी तो आपको एंट्री भी लेनी है और ड्रॉ डाउन भी लेनी है। तो यहाँ पे 60% का लॉस हुआ। लेकिन जब ये एंट्री 27 सितंबर 2021 को आई दोस्तों, तो आप ये आई 108 रुपए पर, और अब तक उसकी एंट्री खत्म नहीं हुई है। 108 रुपए पे 2021 में एंट्री आई थी, और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1828 रुपए पे। आप समझ रहे कितना परसेंट हो गया? ये 1500%, 15 टाइम्स हो गया आपका स्टॉक प्राइस। तो आप समझिए कि ये यहां पर कितना अच्छा एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। आप अगर इसमें अगर हम देखें अगर कि किस तरीके से एक स्टॉक और लेते हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट। इसमें देखिए 4 एंट्री आई हैं। पहली 3 एंट्री अगर आप देखें 14% लॉस, फिर 11% प्रॉफिट, फिर 18% लॉस, और अगर अभी भी आप अगर देखें तो क्या है दोस्तों, इसमें 900 रुपए पे एंट्री आई थी, अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपए पर। स्टॉक कितना हो गया है? 5000 रुपए। 2020 में एंट्री आई, 5 टाइम्स आपका स्टॉक प्राइस हो चुका है। तो दोस्तों यहां पर जो ट्रेड आएंगे ना, अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड्स देखेंगे किसी भी स्क्रिप्ट में बहुत कम है। ये देखिए आप, किसी भी स्क्रिप्ट में ये बहुत कम है, लेकिन जिसमें है उसमें आप यहां पर अच्छा खासा अपना पैसा बना सकते हैं। तो ये था। जैसे अब HDFC बैंक को देख लीजिए, काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें भी केवल 3 ही एंट्री आई है। पहली एंट्री 2016 में 524 पर, एग्जिट 2020 में 545 पर 100%। फिर 2020 में छोटी सी एंट्री आई, 2022 में एग्जिट, और अब तक
एक एंट्री चल रही है 2022 की, जो कि जनवरी में एग्जिट हो गई 12% पर। तो इसमें भी केवल पूरे 10 साल में 3 एंट्री आई हैं। तो जो एंट्री आती है उसको आप अपने को फॉलो कीजिए। आइए एक और देखते हैं, बैंकिंग स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक, इसमें भी 3 ही एंट्री आई है। और जो करंट एंट्री आई है वो अब तक चल रही है 527 से लेकर 1233 तक, और यहाँ पे भी 133% का रिटर्न दे चुका है, यानी कि 3 से 4 साल में। तो यहाँ पर आप चाहे लॉन्ग टर्म स्टॉक देख लीजिए, अगर आप निफ्टी 50 पे करना चाहते हैं केवल, तो वहां पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें कि ये काम नहीं करता है, यहाँ पर कि नेगेटिव रेशो आता है हमारा ये, और वहां पर भी आप छोड़ सकते हैं। अब आप देखिए, कोटक बैंक हमने देखा ही था, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो केवल 2 ही एंट्री आई हैं। पहले वाले ने पॉजिटिव क्लोज दिया और दूसरे वाले ने नेगेटिव क्लोज दिया। ओवरऑल ये मेरा पॉजिटिव ही रहा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में तो अगर आप देखेंगे इसमें भी 2 ही एंट्री आई हैं अब तक, और जो अभी लेटेस्ट एंट्री 2021 में आई थी 350 रुपए पर, वो अब तक चल रही है, और उसमें 1.83 टाइम्स हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली डबल हो चुका आपका स्टॉक। तो ये केवल, जबकि मैं आपको बता रहा हूं जो कि स्टॉक ज्यादा मूव नहीं करते हैं। एसबीआई की एंट्री देख लीजिए आप, एसबीआई में यहाँ पर 2021 में एंट्री आई है और अब तक एग्जिट नहीं हुई है। तो ये आपके सेफ स्टॉक हो गए। आप इसको फॉलो करना चाहते हैं, जिस भी ग्रुप में फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे कैंडल स्टिक स्कैनर होता है कि इस वीक क्या इस तरह का कोई स्टॉक है, तो आइए हम यहाँ पर इसको चला के देखते हैं। मैंने कहा हमारी कंडीशन ये है, हमें क्या चाहिए, अभी एंट्री देखनी है। एंट्री देखने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, कौन सा, चलिए हम इसमें CNX 200 यानी कि निफ्टी 200 का एक बफर ले लेते हैं। टाइम स्केल हमने वीकली रखा था और हमें एंट्री करनी है। अब हम चलते हैं, इसको स्कैन कर लेते हैं। तो हमने कहा कि भैया 200 स्टॉक में से हमें स्टॉक निकाल के दे दीजिए जहां पर कि इसमें एंट्री आ रही हो। तो ये अभी चल रहा है। अब तक अगर आप देखें तो ABFRL, LTTS, पुणे वाला में दोबारा क्या हुआ होगा, मेन एंट्री अभी एग्जिट नहीं हुई, अभी हमने देखा था, लेकिन वो दोबारा नीचे आके, और अभी हमने देखा कि पिछले वीक में IT सेक्टर बहुत चल रहा है, और इसमें रिलेटेड अगर मैं देखूं IT सेक्टर के स्टॉक दोबारा आते हुए। ये हमने वीकली चार्ट खोला, हम यहाँ पे RSI को लगा के देख लेते हैं दोस्तों, क्या इसमें वाकई में ही एंट्री आ रही है क्या। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम RSI लगा देते हैं। हमने क्या बोला था, 100 पीरियड की, और हमें RSI चाहिए, एवरेज लाइन हम हटा देते हैं, और यहाँ पर हमने लगा लिया। अगर आप देखें इस वीक इसकी RSI जो है 55 है, 55.24। आप मंडे को जाइए, आप क्या करिए, आप इसमें सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इसमें एंट्री एग्जिट सिस्टम के हिसाब से कर सकते हैं। ये लर्निंग है आपके लिए। तो आप देखें तो इसमें ऑल टाइम हाई लगा था, IT सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था, और अभी उसने परफॉर्म करना चालू किया है, तो इसमें ये वाला हाई होने के चांसेस है। अगर आप देखें पिछले बार इसमें कब एंट्री आई थी, तो अगर आप देखें 55 उसने जब क्रॉस किया था, ये देखिए 50 अब तक नीचे क्रॉस नहीं हुआ है। ये वाला जो है हमारा यहाँ पर 68, और ये देखिए चले ही जा रहा है। इसमें एंट्री कब आई थी पता भी नहीं, ठीक है ना। तो ये अगर आप देखें यहाँ, ये देखिए यहाँ पर कहीं इसमें 2020 में एक ब्रेकआउट हुआ था, और वो अभी इस साल में जाकर जब हमने देखा यहाँ पर कहीं जाकर वो एग्जिट हुआ था, जो कि हम लेटेस्ट देख रहे थे। ये वापस से 50 पे आया, लेकिन 50 के नीचे नहीं गया और वहीं से रिट्रेस हो गया। तो दोस्तों ये है जहां पर आप सोचिए 2020 में एक एंट्री आई और अब तक चल रही है, और एंट्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो हमने अभी ये एंट्री देखी थी दोस्तों, इसमें भी अगर आप प्राइस देखते तो जो पहले एंट्री आई है, मान लीजिए यहाँ पर जब उसने RSI को यहाँ कहीं पर ब्रेकआउट यहाँ पे कहीं क्रॉस किया था, ये वाला जो था राइट, 2020 में प्राइस था दोस्तों 1800 रुपये और आज चल रहा है 5500 रुपये। तो आप देख सकते हैं ये वाला स्टॉक आप अपनी नज़र में रख सकते हैं। दूसरा एक और IT क्षेत्र से ही
एक स्टॉक, इसमें भी हम RSI लगा के देख लेते हैं दोस्तों। तो RSI लगाइए, उसको आप ग्राफ, वहां से आपको लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट मिल, या आप कहीं भी लिस्ट चला सकते हैं किसी भी स्क्रीनर पे, क्योंकि आपको मेन RSI ही चेक करना है। और उस RSI को आप फिर देखिए कि किस तरीके से है। अब अगर आप देखें यहाँ पर भी RSI जो है जस्ट 55.01 हुआ है, और 55.01 साथ ही में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कप का पैटर्न भी है जो कि वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है टेक महिंद्रा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें अपनी पोजीशन को देख सकते हैं कि बनानी नहीं बनानी है। तो ये था हमारा एक लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड के सिस्टम। तो दोस्तों ये 4 स्टॉक इस सिस्टम में आते हुए जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप अपनी नजर में रख सकते हैं। दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हम उसमें बैक टेस्ट कर सकते हैं और उसको बैक टेस्ट करके अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि बैक टेस्ट से हमें ये पता लगता है कि ये जो रूल्स हमने बनाए हैं ये काम करने वाले हैं या नहीं। आइए अपना यूजुअल डिस्कशन करते हैं कि इस तरह के स्टॉक्स जो कि मंथली ब्रेकआउट देते हैं वो अब डिस्कस करते हैं 4 स्टॉक्स। तो सबसे पहले हमारा स्टॉक जो काफी वीक से हमारे रडार में बना आ रहा है वो है LTTF, यानी कि L&T फाइनेंस। अब आप देखें हम वेट कर रहे थे इसके ऑल टाइम हाई का, इसका ऑल टाइम हाई अभी ब्रेकआउट हो चुका है और ये ब्रेकआउट होने के बाद अब इसमें हमारी एंट्री सिस्टम के हिसाब से आ रही है। तो हमें क्या करना है, अगर इसका टारगेट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके लोअर पॉइंट से यहाँ पे रखते हैं और इसको फिर हम ऐसे लगाते हैं और लगा के देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। दिस इज ओनली द प्रोबेबिलिटी। तो जब ये स्टॉक जो ब्रेकआउट हुआ अपने नेक लाइन से 10% नीचे आ जाएगा तो हम इसको इनवैलिड मानेंगे ब्रेकआउट को, यानी कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। अदरवाइज हम इस अपने डिफरेंट तरीके के इसमें प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि पहले 10% पे आप 25% निकाल दीजिए, अगले 20% जब हो तो फिर 25% निकाल दीजिए, फिर 30% हो तो 25% निकाल दीजिए क्वांटिटी और बाकी को आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, उसको सुपर ट्रेंड लगा लीजिए, EMA 9 लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। जब उसके नीचे आएगा तब उसको आप एग्जिट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये W पैटर्न, यहाँ पे रिवर्सल ब्रेकआउट, यहाँ पे कंफर्मेशन, वॉल्यूम भी काफी हाई और फार्मा भी एक अच्छे मूड में दिख रहा है। तो ये बायोकॉन में भी एक ब्रेकआउट आ रहा है। फिर हम आते हैं गोदरेज एग्रो, ये हमने मार्क किया था, इस महीने इसने ब्रेकआउट दे दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये 2018 के बाद पहली बार ब्रेकआउट होता हुआ स्टॉक, और उससे पहले उसने 2021 में अटेम्प्ट किया था। और अभी हमने देखा है कि एग्रो स्टॉक काफी चल रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो इसमें एक तो कंफर्मेशन हो गया कि जो सेक्टर चल रहे हैं, सेक्टर के बाद उसमें ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये क्या होगा, डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है दोस्तों। सिमिलरली एक और फार्मा स्टॉक, ये देखिए यहाँ पे भी रिवर्सल ब्रेकआउट। तो पहले ये स्टॉक यहाँ से गिरना चालू हुआ और जैसे ही ऊपर वाले चैनल को क्रॉस करेगा इसमें भी हम अपने रडार में रख सकते हैं दोस्तों। तो आज हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बने रहने के क्या फायदे होते हैं। सिंपल रूल बेस्ड मेथड को फॉलो कर सकते हो आप और उसमें अपनी पोजीशन को बना सकते हो, लेकिन और कैसे उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, कैसे क्या उसके रिजल्ट्स हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप अपने आप ले सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसमें डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। जो रूल है उससे एंट्री करेंगे, जो रूल है उससे एग्जिट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपका उस रूल बेस्ड सिस्टम जो कि हमने आपको यहाँ दिखाया है उसमें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में डाल के। और अगर आपको हमारा ये मेथड पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसी तरीके से हम डिफरेंट सिस्टम की टेस्टिंग आपके सामने लेके आएंगे आने वाले कुछ समय में, और साथ ही में चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे और अपनी जर्नी को, इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्ट्रांग बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।